ओम मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। आप सोचो, अर्जुन और भगवान श्वेत घोड़ों के रथ पर सवार हैं। युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन को जो सुपर आध्यात्मिक उपदेश हो सकता है युद्ध क्षेत्र में दे रहे हैं। अब अर्जुन की मनस्थिति क्या है? उसको दुर्योधन पर, उसके भाइयों पर, कर्ण पर, शकुनी पर बहुत गुस्सा है। उन्होंने जितनी चालाकियां करी, धृष्टता करी, मूर्खताएं करी, यहां तक कि कई बार इनको मारने की कोशिश करी, और द्रौपदी का अपमान तो वो एक शूल की भांति चुभा हुआ है अर्जुन के हृदय में। वो ये मनस्थिति लेके आया है। इससे पहले, युद्ध शुरू होने से पहले कोई अध्यात्म की चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि यहां समझो कि उसकी डिमांड ही नहीं थी। इससे पहले तो युद्ध जीतने की डिमांड थी। जब वो श्री कृष्ण के पास जाता है, दुर्योधन भी आता है, वो भी आता है, वो श्री कृष्ण को मांगता है कि आप मेरे साथ रहो, मेरे को नारायणी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधन नारायणी सेना ले लेता है, वो श्री कृष्ण को ले लेता है, पर यहां पर भी जो उसकी दिल से चाह है वो ये जानता है कि ये साथ रहेंगे तो ये एक ऐसे एडवाइजर हैं, इनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है कि युद्ध क्षेत्र की सब तरह की मुश्किलों से मेरे को बाहर निकाल लेंगे। मैं तो इन पे भरोसा रखता हूं। पर पीछे इच्छा क्या है? युद्ध जीतना। अब लड़ाई शुरू होने वाली है और वो अपने परम पूज्य पितामह को और द्रोण आचार्य को सामने देखता है तो दिल कहीं छोटा होने लग जाता है। कई बार आपने भी महसूस किया होगा ना कि आपको वो कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते हैं। यही स्थिति अर्जुन की है कि भीष्म पितामह को मारना वो सपने में भी नहीं सोच सकता। द्रोणाचार्य को मारना, ये परम पूज्य हैं, परम आराध्य हैं उसके। एक बार उससे पूछा गया था कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, तो उसने बड़े सोच के उत्तर दिया था कि मैं गुरु द्रोण का शिष्य हूं, यही मेरी आइडेंटिटी। इतना रिस्पेक्ट करता है गुरु द्रोण को भी। पर अब परिस्थिति ऐसी है कि बिना उनको हटाए युद्ध जीता जा नहीं सकता। अब वो श्री कृष्ण को समर्पित होता है और कहता है, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि में बहुत विक्षेप आ गया है, मेरे से कुछ भी सोचा नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, आप मेरी हेल्प करिए। तो भगवान उसको फिर ये गीता जी का उपदेश देते हैं। सारे कर्मों को मेरे को सन्न्यस्य अर्पित कर दे और चेतसा अध्यात्म, अपने मन को पूरी तरह मुझ में लगा दे, अध्यात्म में लगा दे, अध्यात्म विद्या में लगा दे।
निराशिर निर्ममो भूत्वा, सब तरह की आशाओं को छोड़ दे, सब तरह के ममत्व को, मेरेपन को छोड़ दे। युद्धस्व, और युद्ध भी कर। विगत ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बीमार है, विगत ज्वर जो स्वस्थ है। अपने मन को वापस स्वस्थ कर ले, स्वस्थ सेंटर्ड कर ले, माइंडफुल हो जा। सब कर्मों को मुझको अर्पित भी कर। अब कोई भी बड़ा मोटा मोटा समझेगा तो सोचेगा कि भगवान को अर्पित कर दिया, मेरे को तो कुछ करना नहीं है, वो करेंगे। नहीं, उन्होंने फिर उसको क्लैरिफाई किया, युद्धस्व विगत, लड़ भी। अब यहां बहुत मुश्किल आ जाती है जब हम इस श्लोक को जीवन में अप्लाई करते हैं। कहां अर्पित करना है और कहां करते रहना है, चीजें उलझ जाती हैं। आसान नहीं है कि अपनी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका युद्ध करना। उसका उस समय धर्म है, आपके भी धर्म है। परिवार को पालना धर्म हो सकता है, ऑफिस में जाते हैं वहां का कोई धर्म है, या कोई बिजनेस करते हैं, जो भी आपने अपने लिए अपनाया हुआ है वो करना भी है। अब उसको प्रभु को अर्पित भी करना है, और अध्यात्म चेतसा भी रहना है। मन को अध्यात्म में हमेशा लगाए भी रखना है। निराशिर, पूरी तरह आशाओं से रहित भी रहना है, यानी कि भूत और भविष्य के संकल्पों से विहीन रहना है। आप अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखो एक बार, मजा आ जाएगा। कोई आशा नहीं, युद्ध कर रहे हैं प्रभु को समर्पित। क्या क्या समर्पित प्रभु को? ये कर्म तो समर्पित है ही। जैसे लोग फूल चढ़ाते हैं, हम कर्म चढ़ाते हैं। उसके फल भी समर्पित। जो भी कर्म का रिजल्ट होगा, जीत हो सकती है, हार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो हार जीत दोनों समर्पित, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो आपके लिए कर्म करना था। और इससे भी जो सबसे सूक्ष्म बात है कि कर्तापन भी समर्पित। आप ही बैठे हुए हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं। भगवान ने कहा ना कि हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, मैं हृदय में, सर्वभूतों के हृदय में मैं विराजमान रहता हूं और उनको यंत्र की भांति घुमाता रहता हूं। तो अगर वो ही कर रहे हैं तो मेरा कर्तापन का क्या? ये तो एक विचार है, मैं करता हूं। इसको एक कोट्स में डालो, इस विचार को सोचो कि मैं करता हूं के विचार को अगर आप छोड़ देते हो, मैंने सारा दिन ये काम किया, ये वाले विचार को आप छोड़ देते हो, तो क्या अनुभव होगा? मैं भोगता हूं, इस विचार को भी छोड़ देते हो, क्या अनुभव होगा? तो जब अर्पित करने की बात आती है तो कर्तापन भोक्तापन भी अर्पित कर दिया, कर्म फल भी अर्पित कर दिए और कर्म भी अर्पित कर दिया। तब आपको उस कर्म के पाप पुण्य छूते नहीं है, आपका नया प्रारब्ध बनता नहीं है। वो कर्म फलानुसार जो आपको नया जीवन मिलता है मृत्यु के बाद, अब वो उसकी संभावनाएं अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी।
मुश्किल है बहुत। अगर आपका मन बहुत संसार में उलझा हुआ है, बहुत मुश्किल है ये। अगर आप अपनी सर्वोपरि प्रायोरिटी परमात्मा को नहीं रखते जीवन में, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, उनसे अनन्य संबंध, उनसे अनन्य प्रेम और उनके स्वरूप का ज्ञान, अपने जो भी अपना अलगाव है उसका उनमें विलय, अगर ये आपका जीवन का ध्येय नहीं है तो ये वाली बातें आपको समझ आ भी जाएं, आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन बटा बटा है। मन में 50 संकल्प अभी भरे हुए हैं। मन में अभी, उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, ड्यूटीज कह लो, आप अच्छे अच्छे नाम दे लो उसको, वो अभी भी जिंदा है, जागृत हैं वो सब। उनको आप बहुत सत्य मानते हो। अभी बच्चे की शादी करनी है, अभी बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजना है, अभी ऑफिस के ये वाले काम करने हैं, मैं छुट्टी ले लूंगा तो जैसे पूरा ऑफिस ही ठहर जाएगा, पूरा बिजनेस ही रुक जाएगा। ये सारी बातें आती हैं ना दिमाग में। पत्नी के प्रति ये कर्तव्य हैं, माता पिता के प्रति वो कर्तव्य हैं, समाज के प्रति ये कर्तव्य है, देश के प्रति ये कर्तव्य है, संसार के प्रति ये कर्तव्य है। ये सारा का सारा जो संसार बसाया हुआ है हमने, अपने से लेके और पूरे ब्रह्मांड तक। मैं ये बात मान रहा हूं कि आप बहुत ही स्वच्छ दिल के सात्विक व्यक्ति हैं। अभी मैं रजस तमस की तो बात ही नहीं कर रहा, तो भी ये सारे कर्म बांधते हैं, ये मुक्ति नहीं दिलवाते हैं। कर्म अपने में मुक्ति नहीं दिलवा सकता है जब तक पीछे ज्ञान और भक्ति का आश्रय न हो। ज्ञान को विज्ञान में जब तक परिवर्तित न कर दिया जाए। आपने कभी साइंस की क्लासें स्कूल में करी होंगी, कॉलेज में करी होंगी, तो पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर आपको लैब में लेके जाके उसके प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। वही थ्योरी को आप सामने होता हुआ देखते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि विस्कोसिटी ये होती है या रिफ्लेक्शन और रेरिफैक्शन ये होता है, जब लाइट किसी पिरामिड में से या लेंस में से निकलती है तो उसका ये प्रभाव होना चाहिए। पानी में से निकलती है या तेल में से निकलती है तो ये फर्क आएगा। चीजें पढ़ ली आपने, पर आप उसका प्रूफ देखते हो जब आप लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते हो। उसी तरह ज्ञान एक बात है, पर उस ज्ञान को विज्ञान में परिणित करना वो अलग ही बात है। उसको जीवन में, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रोजमर्रा के जो हमारे इंटरैक्शंस हैं, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म करते हैं, उन सब जगहों पे उसको अप्लाई करना, तो वो विज्ञान हो जाता है। आज आपका एक प्रश्न है, ये एक व्यक्ति का नहीं है, कईयों का है ये, तो उन सब का सार सा एक ले लेते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारी बात नहीं सुनते हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं। वो कई रूपों में प्रकट होती है ये बात कि बहुत ही आराम का एटीट्यूड रहता है उनका,
मस्ती करने का एटीट्यूड रहता है, करियर के प्रति उनका कोई झुकाव ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। हर समय सारा दिन वो रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं या टिकटॉक देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे रहते हैं, घंटों बिता देंगे। और फिर उसके अलावा अपने मित्रों से बातें करने में, उनके साथ टाइम बिताने में उनको बड़ा मजा आता है, परिवार को वो कुछ समझते ही नहीं है। अब उनको जितना भी समझाओ वो उल्टा ही पड़ता है, वो और जिद्दी होते जाते हैं, बातें छुपाते हैं। जब हम ज्यादा बोलना शुरू करते हैं उनको, तो फिर वो छुपाने लग जाते हैं, बताते नहीं हैं, झूठ भी बोलते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते आजकल। तो कैसे करें? रास्ता नहीं सूझता है। वापस केंद्र पर आ जाओ। वापस से एक बार दोबारा से खुद से पूछते हैं कि मेरे इस जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन, लक्ष्य क्या है? मैं इस पृथ्वी लोक पे आया हूं, क्यों आया हूं, कैसे हो गया ये? इसका कोई पर्पस है या बस ऐसे ही बिना पर्पस के लोग पैदा होते हैं, लोग मरते हैं? मैं भी उसी तरह हूं। उसी फैक्ट्री में बहुत जीव मर रहे हैं, बहुत पैदा हो रहे हैं, मैं भी उसी में हूं। कोई पर्पस है क्या? खुद को फिर से याद करवाते हैं, एक ही लक्ष्य है हम सबका, परमात्मा की प्राप्ति। शब्दों में मत उलझना। यहां पर अपना ना जो आपकी कुतर्क की बुद्धि है वो मत लगाना कि परमात्मा तो सदा ही प्राप्त हैं, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उन शब्दों में नहीं जाना है अभी। अगर परमात्मा सदा ही प्राप्त होते और आप ये अनुभव कर रहे होते तो आपका मन आकाशवत होता, स्थिर होता, एक भी विक्षेप ना उठता उसमें, एक भी, जरा सी भी हलचल ना होती उसमें, अगर इसमें पूरा विश्वास होता। अब क्योंकि विश्वास नहीं है इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो जीवन का परम ध्येय है वो परमात्मा का ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, वैराग्य उसका रास्ता है। बिना वैराग्य के ज्ञान, विज्ञान, भक्ति टिकती नहीं है। ये बड़ी मुसीबत है। नहीं तो कितना ही आसान होता ना, किताबें पढ़ ली और आप ब्रह्मविद हो गए, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, श्री कृष्ण आपके सामने आके खड़े हो गए। नहीं होता है, क्योंकि वो जीवन में नहीं उतर रहा है जिसको आप अपना असली जीवन मानते हो। आपका परिवार है या जो भी 10-20 लोग आपके जीवन में हैं जिनको आप बहुत महत्व देते हो, जो कर्म हैं जिनको आप बहुत महत्व देते हो, वही आपका संसार है। उसका इतना महत्व है मन के ऊपर कि परमात्मा तो वो कोने में कहीं बैठे हुए हैं। बस सुबह थोड़ी सी पूजा कर ली, घंटी बजा ली, शाम को वापस आए ऑफिस से, फिर पूजा कर ली, घंटी बजा ली। इतने तक ही महत्व रखा हुआ है तुमने परमात्मा का। तो ध्येय क्या है? परमात्मा प्राप्ति।
जो सत्य है, परम सत्य, जो रिलेटिविटी से परे है, ठीक गलत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, जिसके कारण ये मन खड़ा होता है, उसके परे है, जहां पर विचार नहीं पहुंच सकते, जहां पर वाणी नहीं पहुंच सकती। पर रास्ता भी कोई नहीं है, उन विचारों के द्वारा ही वहां पहुंचना है। फिर अंत में विचार अपने आप ही त्याग दिए जाएंगे, छूट जाएंगे। पर वो रास्ता वही है, बिना मनन के, बिना एक डीप कॉन्टेम्पलेशन के नहीं हो पाता है। तो अगर ये ध्येय है, इस ध्येय का मतलब समझें। फिर परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का ज्ञान, विज्ञान, अनन्य भक्ति, क्या मतलब है इसका? कैसे प्राप्ति होती है? सोचो कि आकाश से वायु कैसे निकलती है। अभी बिल्कुल शांत स्थिर वातावरण है, कुछ भी हलचल नहीं है, पेड़ के सारे पत्ते, आपके सामने पेड़ है, सारे पत्ते रुके हुए हैं, और अचानक ही तेज तेज वायु चलने लगती है, एक तूफान सा आ जाता है। कहां से आया, कैसे आया? और थोड़ी देर के बाद फिर वो शांत हो जाती है वायु, और फिर वो स्थिरता आती है वातावरण में। आकाश स्थिर आकाश हो जाता है, उसी आकाश के गर्भ से वायु निकलती है। ठीक उसी तरह जो चिन्मय प्रकाश है, आत्म तत्व, वो आकाशवत है, एक चिन्मय सागर है, आनंद का सागर है। अब उसके गर्भ से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार निकलते हैं। वो जो स्पंदन है वायु जैसा, वो जो ये वेव्स निकल रही हैं, जब रात को आप बहुत गहरी नींद में सोते हो और सपने नहीं देख रहे होते हो, तब आपका अहंकार लुप्त होता है उस समय, कि मैं फला फला हूं। ये बात उस समय होती नहीं है आपके अनुभव में। ये तो उठने के बाद, जब आप जागृत अवस्था में आते हैं, तो ये बात स्वतः ही उठ जाती है, और आप फिर मैं फला फला हूं उस बात को सत्य मान के अपनी पूरी दिनचर्या करते हैं। अब वही जो सुषुप्ति की अवस्था में आप अहंकार शून्य हुए, अहंकार एक स्पंदन है, आप अहंकार शून्य हुए, वही अगर जागृत अवस्था में हो पाओ तो आपको कोई स्पंदन नहीं रहेगा, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई बुद्धि का काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं उठ रहा। तब आप अपने आत्म तत्व को अनुभव में लाते हो। क्या रह जाता है जब मन के स्पंदन बंद हो जाते हैं, अहंकार शून्य हो जाते हो? चिन्मय प्रकाश, आत्म तत्व। पर आप देखोगे कि उसी आत्म तत्व से फिर दोबारा से अहंकार उठ जाता है, फिर वही मन बुद्धि के खेल शुरू हो जाते हैं, फिर वही संकल्प, फिर वही पास्ट प्रेजेंट, फिर वही स्ट्रेस, फिर वही एंजाइटी, फिर वही बच्चे बात नहीं सुनते शुरू हो जाता है, फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जीवन के जो भी हमने दुनिया भर के गोल्स रखे हुए हैं अंडर सोसाइटल कंडीशनिंग्स,
जो दुनिया भर की मान्यताएं, धारणाएं हमने पकड़ी हुई हैं, उसके अनुसार जहां जहां हम पहुंचना चाहते हैं, इतना धन चाहिए, ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, यहाँ यहाँ जाके मेरे को व्यापार करना है, यहाँ रहना है, और जो भी संसार बनाया हुआ है वो वापस से खड़ा हो जाता है अहंकार के, मतलब वो स्टॉर्म, आकाश से वो तूफान बन गया। अब परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है कि पहले आत्मानुभव करो, मन को पूरी तरह शांत करके आत्मस्थित हो जाओ। चिन्मय प्रकाश, चिन्मय प्रकाश, चिन्मय प्रकाश में स्थित हो जाओ। तब उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि ये जो चिन्मय प्रकाश जिसमें अलगाव नजर आ रहा है कि मैं ये चिन्मय प्रकाश हूं, ये भी एक मनोवृत्ति है। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि पहले तो आपके विचार ही नहीं थमने को आते, आपके जो भूत भविष्य की जो कल्पनाएं हैं वही थमने को नहीं आती, आपके जो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, भय, शोक भरे पड़े हैं 3 गुणों के प्रभाव से, वही आपने उनको थाम भी लिया। तो उसके बाद क्या हुआ? आत्मानुभव हुआ, ब्लिसफुल अवेयरनेस, आई एम ब्लिसफुल अवेयरनेस, मैं शुद्ध चेतन आनंदमय प्रकाश। अब फिर भी मैं एक अलग, ये वाला जो मैं है आत्म तत्व का, वो भी अभी अलगाव का महसूस कर रहा है, उसको अलगाव को भी छोड़ दिया। इस आत्म तत्व का दृष्टा कौन है? मैं कौन हूं? उस दृष्टा का दृष्टा कौन है? जो सबसे लास्ट महाकारण है वो क्या है? जहां टाइम स्पेस कॉजेशन खत्म हो गए, जो सब कारणों का कारण है, जो सब बीजों का बीज है, सनातन बीज है। जब आप वो अनुभव करते हैं तो समाधि की अवस्था होती है। ये हर व्यक्ति के जीवन का ध्येय है, पर इसके लिए जरूरी क्या है? वो जो मन वायु है ना, जो ये स्पंदन है, तूफान है, इसके शांत हुए बिना होगा नहीं। बात हम बच्चों की कर रहे थे, पहुंच गए मन वायु को शांत करने की बात पर। भाई बात तो युद्ध की हो रही थी, युद्ध जीतना है, और भगवान पहुंचा देते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। क्यों? क्योंकि अर्जुन का मन भटका हुआ है, उसकी प्रायोरिटीज बिल्कुल उलझ गई हैं। उसको ये याद ही नहीं आ रहा कि उसका मेन डेस्टिनेशन, मेन प्रायोरिटी जीवन की क्या है। वही हमारा हाल है कि जो मेन प्रायोरिटी जीवन की थी वो हम भूल गए। तो वापस याद कर लेते हैं, इस मन वायु को, इन स्पंदनों को शांत करना परम आवश्यक है। वो स्पंदन किसी के बारे में भी हो, बच्चों के बारे में हो या पति पत्नी के बारे में हो या किसी के बारे में भी हो। पहले तो ये बात समझ लो कि इस फाउंडेशन को लेके अब आगे हम अपनी बिल्डिंग तैयार करेंगे, साधना को तैयार करेंगे। ये वाली फाउंडेशन में अगर क्लैरिटी नहीं है तो जो मर्जी साधना करते रहो, सारा दिन अनुलोम विलोम करते रहो, सारा दिन योगा
कि जो आसन फासन जो भी करते हो वो करते रहो, या कोई मुद्राएं लगाते रहो, या कुछ विजुअलाइज करते, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ज्ञान का सही बेस नहीं होगा तब तक ये परम ध्येय की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब मन वायु को कैसे शांत करना है? हमने देखा, हमने समझा था पहले कि दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, कॉजल फीलिंग्स हैं और कॉन्सिक्वेंशियल फीलिंग्स हैं। कॉजल फीलिंग क्या है? इच्छा, द्वेष, अपेक्षा। अब इच्छा, द्वेष और अपेक्षा को रखते हुए हमने समझा था कि मन शांत नहीं हो सकता। आप जो ये बच्चों के प्रति झुंझलाहट है आपके मन में, या किसी भी कारण से कोई झुंझलाहट है आपके मन में, वो शांत हो ही नहीं सकती जब तक अपेक्षाएं आपकी जागृत रहेंगी। क्योंकि वो अपेक्षाओं के कारण ही तो मन झुंझला रहा है, उन अपेक्षाओं के कारण ही तो गुस्सा आ रहा है, उन अपेक्षाओं के कारण ही तो हेल्पलेसनेस लग रही है। ये इतनी गलतियां कर रहे हैं और सारे जीवन में पछताएंगे। आप ये सारे के सारे जो भी आपके मन में डायलॉग्स, मोनोलॉग्स चलते हैं, उनको बहुत सत्य मानते हो, इसीलिए वो चलते हैं, नहीं तो क्यों चलेंगे। जब आप उनको सत्य मानते हो तो आपका उनसे तटस्थ होना पॉसिबल नहीं होता है। जब आप ये मनोभाव रखोगे, ये बुद्धि रखोगे, समझ रखोगे कि ये केवल मन के स्पंदन हैं, किसी के बारे में भी हो, असल में तो केवल वो स्पंदन ही है ना। एक वेव उठ गई मन में, उस वेव का कारण है, वो है आपकी अपेक्षा, आशा। उस अपेक्षा आशा को रखते हुए मन शांत नहीं होगा, जीवन का ध्येय नहीं प्राप्त होगा। मन हिलता रहेगा। वो जो आकाशवत स्थिति है, परम शांत, एकदम स्टिल मन हो जाना, वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो क्या रास्ता है फिर? भगवान ने बता दिया उस श्लोक में कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। युद्ध तो करना है, पर सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए कर। बच्चों से कम्युनिकेशन करनी है, पर वो इस भाव से नहीं करनी है कि वो बदल जाएं और उनको समझ नहीं है, और वो क्यों नहीं समझते, उनको ठीक ठीक मैं बता रहा हूं और वो सुनते नहीं। ये परमात्मा का कार्य है। मेरे को उसी परम शांत अवस्था में रहकर परम शांत मन को रखकर स्थिर करके बच्चों से बातचीत करनी है, उनको रास्ता दिखाने का कार्य करना है। जो भी भगवान ने कहा ना, युद्धस्व, युद्ध तो करना है, ये कार्य तो करना ही है, पर इस कार्य के कारण मन में तूफान नहीं उठने देना है। क्या ये कर पाएंगे हम? और ये हर जगह अप्लाई होगा, आपके ऑफिस में बॉस के साथ, कोलीग्स के साथ, आपके जो जूनियर्स हैं उनके साथ, पति पत्नी में, माँ बाप में, हर एक जगह ये बात अप्लाई होगी कि कार्य तो करना है, पर परम शांत मन से करना है। अपेक्षाएं और आग्रह रखकर नहीं करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां तक आपको कोशिश करनी है और कहां रुक जाना है, कि बस। क्योंकि वो भी बच्चे भी अपना प्रारब्ध लेके आए हैं। अगर उनके जीवन में थोड़ी स्ट्रगल लिखी है, होनी है, तो होना। स्ट्रगल बुरी नहीं होती है। ये आपने मन में अपने ये ठाना हुआ है कि जितनी स्ट्रगल मैंने करी है वो ना करें, अब मेरे जीवन से वो सीखें। मैंने कितना कुछ किया है जीवन में, कितना मैंने
परेशानियां झेली हैं वो ना नहीं, जो उनको झेलनी है झेलने दो। अपनी मुट्ठी खोल दो, कार्य करते रहो पर मुट्ठी खोल के उनको स्पेस दो। हर व्यक्ति को जीवन में स्पेस दो, और खासकर वो लोग जो आपकी नहीं सुनते हैं, एक पॉइंट तक पर आकर आपको फिर ठीक है, बहुत अच्छा, हाथ जोड़ दो। और मन हाथ जोड़ने के समय भी आनंद में, जब कोशिश कर रहे हैं तो भी आनंद में, क्योंकि आप बच्चे को बदलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो, परमात्मा का कर्म समझ के कोशिश कर रहे हो। अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए युद्ध नहीं करना है, परमात्मा के लिए यह कर्म अर्पित करना है। ये धर्म दिया है, वो परमात्मा ने एक कर्म दिया है, सामने प्रस्तुत कर दिया, वो अच्छी तरह कर देना है। उसके बाद जीत गए अच्छा, हार गए अच्छा, बच्चे समझ गए अच्छा, बच्चे नहीं समझे तो भी अच्छा। आपका सब कुछ कहने के बाद वो आपको कहेंगे कि अच्छा अच्छा आपकी बात सुनूंगा, और 5 मिनट के बाद फिर वो जाके अपना टिकटॉक खोल लेंगे, फिर वो अपना इंस्टाग्राम खोल लेंगे, और फिर 3 घंटे वहीं निकाल देंगे। तो जो भी हो वो फिर से वही चीज़ करें जो वो खुद प्रॉमिस करके जाते हैं कि वो नहीं करेंगे। और बच्चे ही नहीं, कोई भी ऐसा करे, आपका मन आकाशवत रहे। यही साधना है। साधना केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना, घंटी बजाना नहीं है। केवल ध्यान मंदिर में बैठ के करना नहीं है। ये असली साधना है। हर समय मन को अपेक्षा रहित रख पाना, परमात्मा के लिए सब कर्म करना। अब अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।